बनाई नहीं थी, हमने कि कैमरा वाले ने कर ली। तो तुमने बनाई ली, हमने कि हमने नहीं बनाई थी, हम बोले हमने कि कैमरा वाले ने बना ली वीडियो। इशारा कैसे किया था अपने हस्बैंड को, जरा वो इशारा करके दिखाइए। हो गया। चैनल का नाम क्या है? वैशाली यदुवंशी 55। अगर उसको इशारे वाली भौजी रख देते तो कैसा रहता? अच्छा ही रहता है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे किया था मैंने जरा उसमें ऐसे। से इशारा करिए। और ऐसे ऐसे दोनों चल जाती हैं मेरी तो। कोई आपके बॉयफ्रेंड थे और कैमरे के पीछे खड़े थे और आप उनको इशारा कर रही थी, और वो इशारा जो है कैमरे में कैद हो गया और मेरी बाद में वहाँ से जिंदगी में वायरल हो अगर गया। पहला कोई बंदा है तो यही थी। सरे महफिल में यूं आकर जो तुम जलवे बिखेरोगे। एक कथा हो रही थी, भागवत की महफिल थी, और उस महफिल में बैठी हुई एक महिला जो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही थी, सिर पर पल्ला झाड़े हुए, और उसके अंदर से इन्होंने बखूबी दोनों आंखों से ऐसा इशारा किया कि रातों रात इनका वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगा। और इस कदर तैरा कि इन्होंने सोशल मीडिया में एक तरीके से इनका वीडियो बिल्कुल बाढ़ की तरह आ गया और हर किसी के मोबाइल में इनका वीडियो चलने लगा। खोजते खोजते आज हमारी इनसे मुलाकात हुई है। वैशाली यदुवंशी जी मेरे साथ हैं। पूरे वीडियो का वो वाक़या जानेंगे, कैसे वायरल हुआ था, वो इशारे की कहानी क्या है, और इसके बाद इनके निजी जीवन में आज चल क्या रहा है उस पर बातचीत करेंगे। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। तो ये मैंने जो कहा कि सरे महफिल में आप जलवे बिखेर रही थी, ये जलवे बिखेरने के पीछे की कहानी क्या है? कहानी तो भैया बहुत बड़ी है। मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। बिल्कुल सुनना चाहेंगे। हाँ, लेकिन मैं गई थी मतलब अपने घर पे, जैसे आपने सुना होगा, अपने मायके में गई थी मैं। विदा मतलब विदा नहीं होती है लड़की की, तो मैं वही गई थी। तो मम्मी के साथ में गई थी कथा सुनने के लिए। हाँ, तो मतलब बाइक में थोड़ी दिक्कत कुछ आ गई थी, तो ये मतलब एजेंसी पे गए थे दिखवाने के लिए इटावा। मतलब इन्होंने मुझसे कॉल नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ, तो मतलब ये पूछते पूछते वहीं पहुँच गए। तो मतलब जस्ट ये कैमरे के पीछे खड़े थे, इन्होंने रिएक्शन किया तो मैंने भी कर दिया। मुझे ये इतना पता नहीं था कि ये कैमरे वाला मतलब मेरे ऊपर फोकस किए है। मतलब कैमरामैन फोकस करो वाला जो वाकया था वो सीधा उसमें हो ही गया था। हाँ बिल्कुल। फिर उस जो आपने इशारा किया था, वो इस तरीके से आप जब इशारा कर रही थी और फिर जो आप जिस तरीके से वहाँ बैठी हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कोई नई नवेली दुल्हन हो और अपने ससुराल में हो। इस तरीके का मतलब आपको देखने के बाद लग रहा था। तो आप सिर पर वो कहते नहीं कि पल्ला झाड़े हुए थी और बिल्कुल जैसे घूंघट में, फिर इशारा करना, तो ससुराल में थी या फिर वहाँ क्या दबाव था ऐसा आपके ऊपर? नहीं, दबाव नहीं था। मम्मी ने बोला भी कि यहाँ कौन तुम्हारे ससुर थोड़ी ना बैठे, ना सास हैं, तो अब मतलब सिर पे ऐसे पल्लू किए हो। लेकिन मुझे ही मतलब अंदर से ऐसा लग रहा था कि मेरी नई नई शादी हुई है, तो मतलब उस टाइम मुझे भी शौक था पल्लू का है। तो मैंने मतलब ज़्यादा नहीं, इतना ही था मेरा जितना अभी है, इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। हाँ, तो मतलब सारी लड़कियां गई थी। मतलब बोलते हैं गांव में, बोलने लगते हैं कि देखो उसकी उसकी लड़की की शादी हुई है, ये पल्लू नहीं किए, ये नहीं किए, इसको शर्म नहीं आती है, ये वो। तो मतलब मैंने पल्लू कर लिया ऊपर, मुझे अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। मतलब न्यू न्यू शादी हुई थी, 5-6 दिन ही तो हुई है थे मेरी शादी को। तो ये जब आपने इशारा किया और सोशल मीडिया पर वीडियो तैरने लगा, तो फिर कब आपको पता चला कि आप वायरल हो गई हैं? क्योंकि आप तो वीडियो ना बनाई थी ना क्रिएट किया गया था। अचानक से कभी मोबाइल में आया होगा, किसी ने बताया होगा, किसी ने दिखाया होगा। मेरे फ़ोन में नहीं आया था, ऐसा था, मेरे फ़ोन में नहीं आया। तो मतलब मैं उस टाइम पे इतना फ़ोन यूज़ भी नहीं कर रही थी, मुझे चलाने का शौक़ नहीं था। फ़ोन था मेरे लिए मतलब कॉल करने के लिए। हाँ, तो मतलब इनके फ़ोन पे डाला। मेरे गांव में एक दीदी रहती हैं, तो उन्होंने मतलब उनके फ़ोन में आया होगा वीडियो, तो उन्होंने इनके फ़ोन में डाला वीडियो के, ये वैशाली की वीडियो कहाँ गई थी वैशाली हैं। तो उन्होंने मतलब इतना गौर नहीं किया उस वीडियो पे, मतलब ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्होंने मतलब मैसेज किया कि वैशाली को तुमने दिखाया नहीं। उनको जलन हो रही थी कि ये वैशाली से लड़े, अभी नई नई शादी हुई है हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि वैशाली को तुमने वीडियो दिखाई नहीं है, कि अभी तक दिखाई नहीं पाई है, मतलब ऐसे ऐसे गई थी, उन्हें ऐसी ऐसी वीडियो बनी, कहाँ कैसे बनी। तो उन्होंने फिर भी हमसे आए मिलन कि वैशाली तुमने जब वीडियो कहाँ बनाई थी। तो हमने कहा नहीं, हमने कि तुम ही तो गए थे हम भागवत में, तो हमने वहीं बनाई ली वीडियो। बनाई नहीं थी, हमने कि कैमरा वाले ने कर ली। कि तुमने बनाई ली, हमने कि हमने नहीं बनाई थी, हम बोले हमने कि कैमरा वाले ने बनाई ली वीडियो। क्या अच्छा, हमने कि हाँ। तो फिर ये जो वीडियो बना था, कैमरा वाले ने बना दिया, कैमरामैन ने फोकस कर दिया और आप वायरल हो गई। तो फिर वो वीडियो निश्चित है कि जो कैमरामैन था वो उस भागवत की मैनेजमेंट के बीच का रहा होगा।
तो वीडियो तैरने कैसे लगा, मतलब निकल कैसे गया एक रील के माध्यम से, फिर कहीं रील बना होगा, कोई डाला होगा, तो क्या उस शख्स का आप लोग पता लगा पाए जो रील बना के कहीं पहली बार डाला था, अपलोड वो किया? ज़्यादा मेरे गांव के दूर नहीं रहता, मतलब मेरे पापा को भी जानता है, मेरे जो बाबा हैं उनको भी जानते हैं। हम्म। हाँ, वो भैया मतलब मेरे पापा को भी और बाबा को भी जानते यानी हैं। जो कैमरा चला रहे थे। हाँ, वो भैया तो मतलब उनके घर पे ये फिर बाद में गए पूछने के लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अ, जो हो गया सो हो गया। कभी आप लोग कहते थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं यूं कहूं कि उन्होंने आपकी किस्मत चमका दी, तो आप कैसा हाँ, लगता? बहुत अच्छा, मतलब चाहे मेरी किस्मत मान लो या चाहे मेरे हस्बैंड की किस्मत मान लो। हाँ, तो उस बंदे को कभी शुक्रिया अदा किया आप लोगों ने जाके? उन भैया से मतलब देखो मैंने अभी तक नहीं देखा उनको, मतलब ये गए थे, बातचीत की होगी, मतलब भैया के साथ गए थे, तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई थी। वो इशारा कैसे किया था अपने हस्बैंड को, जरा वो इशारा करके दिखाइए। मतलब उस टाइम पे भैया मैं झूठ नहीं बोली, सच्ची बता रही हूँ, जाने कैसे हो गया। और मैं अब करती हूँ, मतलब मैं ऐसे लग जान, रहा था जैसे वेल ट्रेंड एकदम। हाँ बिल्कुल, कि जाने कहाँ से इतनी जल्दी मुझे मतलब वो एक्सपीरियंस जाने कहाँ से आया, और शायद मेरी किस्मत थी वो। चलिए, तो ये भागवत से आपकी किस्मत बदल गई, हो सकता है आप नियत जब अच्छी करके ईश्वर के शरण में जाएंगे तो सब कुछ अच्छा ही होता है। फिलहाल अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि वैशाली की पढ़ाई लिखाई क्या हुई है, कैसे? भैया देखो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, मैंने हाई स्कूल कर ली थी। ऐसा था, मतलब जब मैं छोटी थी, ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, मैं थी कितने की, 10-11 की थी मैं, तब मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी थी, तो मेरे ये यहाँ पे निशान होगा, इधर है, तो मतलब यहीं पे मेरी वो सरिया नहीं होती है, वही घुस गई थी, यहाँ पे लग गई थी। तो 2 साल इसका इलाज चला, मतलब डॉक्टर ने बोला कि माइंड पे मतलब इसको ज़्यादा कोई बात नहीं लेने, प्रेशर नहीं दिया जाए, मतलब तो फिर वो भी दिक्कत हो सकती है। तो मैंने इतना प्रेशर नहीं लिया दिमाग पे, 2 साल हाई स्कूल। स्कूल तक ही पढ़ाई हो पाई? हाँ, ज़्यादा मैं स्कूल भी नहीं गई फिर। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी शादी हुई, तो मैंने मतलब दूर दराज से ऐसे सुना, क्योंकि आप सोशल मीडिया फेस हैं तो सुनने को मिल ही जाता है कि आपकी शादी लव मैरिज हुई थी। हाँ, तो ये लव मैरिज के पीछे की थोड़ी सी कहानी जो ट्विस्ट है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। मुलाकात कब हुई? हमारी हमारी हुई थी जनवरी में, अगली साल में, मतलब पिछली साल में जनवरी में। मुलाकात हुई थी? हाँ, तो कैसे मुलाकात हुई, मतलब आप 10वीं में पढ़ रही थी, तो ये क्या उसमें ये क्या नहीं, करते? तब मैं शायद हाई स्कूल कर चुकी थी, हाँ हाई स्कूल कर चुकी थी मैं। तो मुलाकात हुई कैसे, मतलब कॉलेज जैसे होता ना, एक मीडियम होता है कि कॉलेज में, कोचिंग नहीं, में, बाहर? हमारे ननद के घर पे मेरी बुआ जी रहती थी, कमरा लेके किराए पे, तो वही रहती थी वो, उनकी लड़की भी पढ़ती थी। मैं भी कोचिंग, मतलब हाई स्कूल कर चुकी थी मैं, फिर भी कोचिंग कर रही थी। हाँ, कोचिंग कर रही थी, तो मतलब मम्मी ने कहा कि वहीं तुम चली जाओ, रोज़ आना जाना साइकिल से, तो वहीं पास में भी पड़ जाता है, तो वहीं से जाना, तो ये भी जाते थे वहीं पे। ये क्या करने जाते थे, ये आपको मतलब देखने जाते थे? नहीं, फिर क्या करने जाते? मतलब बहन है, अपनी बहन के घर पे आते थे। ठीक है। हाँ, तो मतलब कुछ काम पड़ गया तो आ गए, हफ्ते में एक बार बस। पहली बार किसने सामने से प्रपोज किया था? किसी ने भी नहीं, सवाल तो यही है कि किसी ने तो किया होगा। मतलब ऐसा था, जब ये नीचे आते थे मेरी बुआ के, मतलब दीदी बोलते थे मेरी बुआ जी को, तो राधा दीदी, ऐसा काम राधा, वैशाली ऐसा काम वैसा काम, मतलब तभी ये मुझसे बात करने लगे थे। मतलब थोड़ा थोड़ा सा सेध लगाना शुरू कर चुके। हाँ हाँ, उनके माध्यम से मुझसे बात करने अच्छा, लगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्या ये हमेशा नज़र रखता है मेरे ऊपर, क्यों मेरे पीछे पड़ा नहीं, हुआ है, इस ज़्यादा तरीके नहीं आते थे, क्यों झूठ मैं बोलूं, मतलब महीने में एक बार 2 बार बस, तो ज़्यादा वैसे लग रहा ना कि पहली बार में ही आप भी फ्लैट ही हो गई थी। नहीं। हाँ, क्या काबिलियत आपने देखी थी इनमें, चूंकि सुनने में आया कि ये खेती किसानी में इंटरेस्ट रखते हैं, आजकल तो सरकारी नौकरी वालों को लोग खोजते हैं। मुझे ना नौकरी वाले नहीं अच्छे लगते हैं, ये बोलते हैं मैं नौकरी पे चला जाऊं, मैं इनको रोकती हूँ, नहीं जाओ। क्यों? मुझे नौकरी वाले अच्छे नहीं लगते, मुझे पैसा नहीं अच्छा लगता? देखो, पैसा तब अच्छा लगता है जब इंसान तुम्हारी मतलब कोई भी चीज़ पूरी ना करता हो, ठीक है। तुम्हारी बात ना मानता हो, तो गुस्सा आती है, इसको बाहर भेजो, कमाने जाए, ये है, ये मेरे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता ठीक है। है। यहाँ तक कि तो मतलब मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर मतलब जो भी मैं मंगाऊँ, मतलब कोई भी चीज़ है पूरी
करते हैं मेरी। घर वाले जानते थे कि आप लोग ये लव मैरिज शादी करने जा रहे हैं? नहीं। क्या गजब का मैनेजमेंट था आप लोगों का, मतलब अंदर ही अंदर सब मालपुआ पका लिए और इसके बाद आपने उसको अरेंज मैरिज में तब्दील करके शादी भी करा ली, मतलब घर पे दहेज भी मंगवा लिया आपने। ऐसा था कि मतलब जो मेरी बुआ जी थी और रिंकी बुआ जी थी मेरी ननद, मतलब उनके द्वारा मैं उनसे भी बुआ जी कहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मोनू की और वैशाली की शादी करवा देते हैं, ऐसा करते हैं। तो मतलब मम्मी से बुआ जी ने बोला कि ऐसे ऐसे मोनू आ रहे हैं, मतलब तो इनको मन में लड्डू फूटा होगा। मुझे डर लग रहा था उस टाइम पे कि शायद मम्मी को ना पसंद आए। बाबा भी आए थे मेरे देखने हैं, और मैं क्योंकि देखो मेरे बाबा की ज़्यादा चलती है घर में, वो बड़े हैं तो उनको मतलब हर चीज़ में। फिर बाबा भी गए देखने, पापा भी गए, मम्मी भी गई। तो मतलब मेरे बाबा को तो ये इतना पसंद आए थे, इतना पसंद आए थे, मम्मी का मन ले रहे थे कि इनको पसंद आए। मम्मी से बोले मोनू मुझे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो सामने वैशाली मेरी कहाँ इतनी अच्छी लगती, गोरी चट्टी है, वे हमें अच्छे नहीं लगे, मतलब मम्मी का मन लेने के लिए। ये मम्मी ने कही हाँ तुम्हें कोई अच्छो लगता हुआ है, हमें तो मोनू बहुत अच्छे लगे। तो मम्मी ने कही ऐसी बात नहीं, मोनू हमें बहुत अच्छे लगे। फिर मेरे जो बाबा थे वो यहाँ पे आए, घर बार देखा, उनको यहाँ भी सब कुछ अच्छा लगा। ठीक है वैशाली, आप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, अब इसके बाद आप अपने लिए सोशल मीडिया पर क्या कर रही हैं? अपने लिए यही हो रहा है, मेरा ब्लॉगिंग चल रहा है, शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं। जिस तरीके से आपको वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म से वायरल हुआ था, अगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि केवल आपका ही प्लेटफॉर्म रहा होता तो करोड़ों रुपए की मालकिन होती है। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी बीच में इतनी दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत आई थी भैया कि मतलब उनको झेलते झेलते मैंने इतना तो नहीं कर पाया, लेकिन इतना तो अभी भी मैं मतलब कर लेती हूँ अब कि अपना मतलब खुद का खर्चा चला लेती हूँ। मुझे लगता है कि जितना गॉड गिफ्ट आपको मिला था ना, आप उसको सहेज नहीं पा रही। नहीं, बिल्कुल। ऐसा आपको भी लगता है? बिल्कुल। मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो कर रही हैं? हाँ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा था बीच में ना 4-5 महीने मेरा लॉस हो गया बहुत। चैनल का नाम क्या है? वैशाली यदुवंशी 55। अगर उसको इशारे वाली भौजी रख देते तो कैसा रहता? अच्छा ही रहता, लेकिन उस टाइम पे ना फिर अपने नाम से ही बना लिया, क्योंकि वायरल भाभी और विधुना क्यों, मतलब ऐसे करके बहुत सारे फेक चैनल बने हुए थे, मेरे नाम से नहीं थे एक मैं भी। सजेस्ट कर रहा हूँ ना, आप इशारे वाली भौजी रख दीजिए, पक्का चलेगा, तुरंत लोग जान जाएंगे कि वही इशारे करने वाली हैं। हाँ मतलब देखो भैया उस टाइम पे ना मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो कोई मेरा नाम भी नहीं जानता था। तो ये वायरल भौजी करके आप जो बता रहे हो ये भी, और वायरल भाभी, और ये विधुना क्यून करके विधुना वाली भाभी जी, मतलब ये वाले चैनल, और यूट्यूब मतलब इंस्टाग्राम पे आईडी बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा। फिर मतलब जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने बोला, नहीं शिवानी दीदी ने बोला था पहले तो मुझे कि तुम्हारे नाम से एक भी चैनल है नहीं, अब अभी आपने वीडियो बनाई नहीं, एक भी इंटरव्यू दिया नहीं है, हैं, तो आप ऐसा करो अपने नाम से रख लो, तो मतलब लोग तुमसे जल्दी जल्दी जानेंगे। तो फिर मैंने अपने नाम का चैनल बनवाया, तो फिर मैं डालने लगी वीडियो। फिर उन्होंने मतलब बोला था मुझे कि ऐसे मतलब मुझे लोग भूलने लगे थे, अगर मैं उनके पास नहीं जाती तो लोग जो मतलब आप यहाँ बैठे हो आप नहीं होते यहाँ पे मेरे। ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी लापरवाही की वजह से अभी भी लोग भूल रहे हैं आपको? बिल्कुल है, मेरी लापरवाही इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलती कि नहीं है, मेरी बहुत लापरवाही है इसमें। तो अभी आप दोनों लोगों में कभी ऐसा तकरार वगैरह नोकझोंक होता है? नहीं होता, सब अच्छा चल रहा? हाँ थोड़ी बहुत तो बहस हो जाती है वीडियो को लेके, मतलब थोड़ी बहुत तुम वीडियो नहीं टाइम पे बनाती हो, हम बोलेंगे तुम टाइम पे डाल नहीं पाते हो, हाँ ऐसा। अच्छा उस समय जब आप, बस लास्ट में 1 मिनट के लिए, जब आप वो इशारा कर रही थी ना, तो शायद अपना पल्लू आपने पकड़ा था ऐसे? पल्लू तो ऐसा पकड़ा था, मतलब ऐसे किया था मैंने ऐसे ऐसे किया था इसलिए कि वहाँ पे यही मतलब यही था। जरा करिए ना वैसे एक बार, जैसे मतलब आपने ऐसा पकड़ा था था वैसे पकड़िए ना जरा। मैंने ऐसे ही तो किया था, ऐसे नहीं ऐसे किया था मैंने, जरा उसमें से इशारा करिए। और ऐसे ऐसे दोनों चल जाती हैं मेरी तो तो मतलब आंधी आ गई थी बहुत तेजी से, तो मतलब मिट्टी इट्टी खेतों में बैठी थी कथा, तो मिट्टी इट्टी बहुत सारी आ रही थी, और मुंह मेरा तब चल रहा था कि मैं भेलपूड़ी होती है मैं वो खा रही थी मंगा के, मुझे भूख लगी थी उस टाइम पे, घर से कुछ खा के नहीं गई, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मम्मी ने बोला चलो वहीं कुछ मिलता होगा तो दिलवा देंगे। मैंने कहा ठीक है मम्मी चलते हैं। वही छोटी
बचपन वाली आदतें मम्मी के सामने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे ये चीज़ दिलवाओ, तो बस मैं वही खा रही थी बैठ के, तब मेरा मुंह चल गया। या सब लोग बोलते हैं कि जानबूझ के मुंह चलाया या जानबूझ के जीभ निकाली थी, ऐसा कुछ लोग ये नहीं। भी कहते हैं कि कोई आपके बॉयफ्रेंड थे और कैमरे के पीछे खड़े थे और आप उनको इशारा कर रही थी और वो इशारा जो है कैमरे में कैद हो गया और बाद में वहाँ से ज़िंदगी वायरल में हो अगर गया। पहला कोई बंदा है तो यही थे, सच्ची में पहला कोई इंसान है तो यही मैंने फिलहाल इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। नहीं। मैं तो सच बोलूँ तो स्कूल में झूठ नहीं मैं बोल रही आपको, मतलब कभी भी मौका लगे तो मेरे घर पे आना मायके में, आपको पता चल फिलहाल जाएगा। आपकी निजी ज़िंदगी है, मैं इतना तहकीकात नहीं करना चाहता। चलिए, आपने हमसे बात किया उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं वैशाली यदुवंशी जी और मैं इनको नाम अब रखने जा रहा हूँ इशारे वाली बहू जी जो औरैया से काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी और इनका वीडियो जो है, जो शॉर्ट वीडियो था, ऐसे बिल्कुल अपना साड़ी करके अंदर से दोनों भौएं चलाकर इशारा कर रही थी और वो बहुत शानदार तरीके से वायरल हुआ था। अब इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे सवाल थे जो मैंने पूछे हैं। अगर आप भी इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, फिर कभी आएंगे मुलाकात होगी तो वो सवाल भी इनके सामने रखेंगे।